तो कल जो है जैसे कि चक्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी, थोड़ा सा चर्चा हुई थी। थोड़ी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी डिटेल में हम प्रयास करेंगे कि बाद में शाम को जो क्लास होती है 1.5 घंटे का क्लास और लिया जाए। परंतु कुछ डाउट्स थे और 2-3 साधकों ने मुझसे कुछ बाद में भी प्रश्न किए। तो कल जैसे हमारे पंकज दादा का ही एक वो था कि जो सुषुम्ना है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ और फिर हम आज डिस्कस करेंगे फर्दर चक्रों के बारे में और ग्लैंड्स के बारे में कि हैं क्या, हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्योंकि आसन और ये सारा योग में आगे बढ़ने के लिए इनकी जानकारी अत्यंत आवश्यक है। जैसे ये पिक ही अगर आप देख रहे हैं तो ये ब्रिटानिका से मैंने लिया, ये रियल पिक्स हैं। ये जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दीज आर जो किडनी के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, 4-4 ग्राम के जो ग्लैंड्स होते हैं दोनों तरफ, और स्ट्रेस हार्मोन सारे इन्हीं से रिलीज होते हैं। वी विल डिस्कस। ये जो गले में देख रहे हैं, दिस इज ये ये हैं क्या कहते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड हैं यहाँ पे जो हैं, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये चक्र हैं यहाँ पर सारे के सारे जो इस फिगर में दिखाए गए हैं। बट दीज आर रियल फिगर्स, ये रियल फिगर्स हैं, ये दीदी की और ये जो है दादा लोगों की। तो जैसे कल ही जो है प्रश्न था, वो प्रश्न करने से पहले, बताने से पहले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे सदगुरु श्री श्यानंद मूर्ति जी ने बताई है कि फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स देयर इज नो डिफरेंस एज फार एज द पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर कंसर्न्ड। दैट इज व्हाई दोज हु से दैट वुमेन आर नॉट एंटाइटल्ड टू स्पिरिचुअल साल्वेशन आर रॉन्ग। क्योंकि कई मान्यताओं में ये कहा गया है कि औरत, फीमेल लेडीज जो हैं वो मुक्ति मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों बिल्कुल जो है जिन ग्लैंड्स और चक्रों के थ्रू जो है मोक्ष और मुक्ति प्राप्त की जाती है, जिनके थ्रू फाइनली जो है उनसे कनेक्ट हुआ जाता है, परम पुरुष परमात्मा से मिलकर एक हुआ जाता है, उसमें मेल्स और फीमेल्स में कोई फर्क नहीं है। इसलिए दोनों बिल्कुल इक्वली अधिकारी हैं मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अब जो है कल पंकज दादा का एक प्रश्न था, तो मैं, क्योंकि ये समय जो है ना उसकी लिमिटेशन के कारण जो है कल हम नहीं बता पाए, लेकिन आज जो है देखिए कि जो इवन सुषुम्ना नाड़ी भी होती है ना, सुषुम्ना नाड़ी, ये अगर सुषुम्ना नाड़ी है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी जो है वज्रनी, चितरनी और ब्रह्मा नाड़ी होती है। ये देखो, ये वज्रनी और ये जो है चित्रा और ये ब्रह्मा नाड़ी, ये जो सेंटर में एग्जैक्टली यानी सुषुम्ना के भी सेंटर में जो नाड़ी होती है दैट इज ब्रह्मा नाड़ी, जिसमें पैसेज ऑफ अवेकन कुंडलिनी, कुंडलिनी इसी ब्रह्मा नाड़ी के थ्रू जो है ऊपर जाती है। यानी एज ए होल हम इसको सुषुम्ना कहते हैं, लेकिन सुषुम्ना के अंदर भी वज्रनी और चित्रनी नाड़ी जो होती हैं और सेंटर में होती है उसके भी ब्रह्मा नाड़ी, जिसके थ्रू कुल कुंडलिनी जो है वो ऊपर जो है उठती है। और जीव शक्ति जिसको हम कहते हैं, शिवानी शक्ति बेसिकली, वो कभी समय मिलेगा उस पर भी डिस्कशन होगा। बट द थिंग इज की और डिटेल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि नाड़ियां जैसे बताया गया ना कि 75,000 से ज्यादा नाड़ीज हैं, लेकिन मुख्यतः यही होती है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। लेफ्ट साइड में ईड़ा, राइट साइड लेफ्ट नोस्ट्रिल के थ्रू जो है ईड़ा, और राइट साइड से जो है उसको जो है कहते हैं पिंगला, और इसको गंगा जमुना भी कहा गया है। बट व्हाटएवर, तो इट शुड बी क्लियर कि सुषुम्ना के अंदर भी वज्रनी, चितरनी और ब्रह्मा नाड़ीज होती हैं। ओके, अब जो है कल कुछ प्रश्न आए जो बहुत जरूरी हैं अगर हम चक्र और ग्लैंड से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन एक प्रश्न आता है कि हम कहते हैं कि चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन और एनर्जाइजेशन ऑफ ए चक्रा? चक्रों की एनर्जी क्या, कोई भी जस्ट मैं चाहूंगा कि कोई भी जो है जस्ट अपना सिर्फ साउंड ऑन करके जो है अनम्यूट करके अगर कुछ बताना चाहे, अदरवाइज आई विल टेल। कि बहुत कॉमन चीज है कि यहाँ पे चक्रों को एक्टिवेट करना है, एनर्जाइज करना है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, क्या है इससे मतलब कि क्या होगा इससे अगर चक्रों को एक्टिवेट करते हैं तो उसको जो है मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे
हमारे घर में बहुत सारी नालियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी या पाइपें जा रही हैं, पाइप्स जो होती हैं वाटर पाइप्स हैं, और उनके जंक्शंस होते हैं बहुत जगह, ठीक है। उन जंक्शंस में, जॉइंट्स में अगर कुछ कूड़ा करकट फंस जाए, वहां पे रुक जाए, तो क्या होगा, सभी पाइपों में जो है क्या होगा, पानी का या जो भी हाँ पानी का ही कहेंगे, घर पे अगर है पाइप्स तो वाटर पाइप्स, पानी का बहाव जो है वो रुक जाएगा या बहुत बहुत कम हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हमारे चक्रों से हजारों नाड़ियां हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे जा रही हैं। तो क्या होता है कि जब चक्रों की एनर्जी कम हो जाती है, या इसका एग्जांपल मैं देता हूं, वहां पे जैसे उसमें जंक्शन पे कूड़ा करकट फंस गया, या उसको हम ये कहते हैं कि जैसे आपको कल एग्जांपल एक दिया था कि वो जो सर्कल है, गोल चक्कर है, जहाँ पे ट्रैफिक जो है उसको ये नहीं पता कि हाँ भी मुझे इधर जाना है। कई बार देख रहे हैं वहां पे भी ट्रैफिक जाम होता है गोल चक्कर पे, क्यों? क्योंकि कईयों को ये नहीं पता लगता गाड़ी की मुझे इस रास्ते जाना था, वो अटक जाती है, वहां पे भी जाम लग जाता है। एग्जैक्टली वही होता है कि अगर हमारा कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, या जो भी है, हम मानसिक रूप से इमोशनली अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चक्रों की एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। जब हम चक्रों की साधना करते हैं, उन पे कंसंट्रेट करते हैं, तब बेसिकली क्या होता है, वो जो है, जो इधर उधर जिन्होंने जाना था ट्रैफिक ने, उनको अपनी लाइन मिल जाती है और वो उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। रिवर्सली कि चक्रों पे जब हम कंसंट्रेट करते हैं, तो क्या होता है कि जो एनर्जी डिफरेंट ऑर्गन्स को जानी चाहिए थी थ्रू वेरियस नाड़ीज, उसका बहाव जो है वो ठीक होने लगता है। आप ये कह सकते हैं कि जो रास्ता मिल जाता है, यानी कि जब हम कंसंट्रेट करते हैं, अदरवाइज हमारा माइंड जो है, जो एनर्जी है हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी, साइकिक एंड इमोशनल एनर्जी, वो इधर उधर डिवाइड हुई, उसको पता नहीं है किधर जाना है। हम कब कब हम डाउन होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, हम अग्रेसिव होते हैं, वो तब होते हैं यानी कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। हम सोच खा रहे हैं खाना, लेकिन मन हमारा उसके साथ है, अरे उसने ऐसे किया वैसे किया, ऑल दैट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी प्रॉपरली जहाँ जहाँ जैसे जैसे जानी चाहिए वहाँ नहीं जा रही, उससे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और चक्र डी एनर्जाइज होते हैं, हम उसको कहते हैं। और उनको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, तो जस्ट मैंने कुछ लाइंस लिखी, आई थिंक दैट विल क्लियर द आइडिया। जब हम चक्रों को साधना द्वारा एक्टिवेट करते हैं, तो नाड़ियों में भी एनर्जी, प्राण, बेसिक स्टफ, प्राइमर, एक्चुअली जो एनर्जी होती है ना, हमने बताया कि जो ये जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, जो हमारी जो सटल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो एनर्जी है उसको हम ये मान सकते हैं दैट इज ए काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल एज प्राइमर, जो है जैसे हम लगाते हैं रंग पूरे घर में, और फिर जो है कुछ कुछ जगह पे हम जो है जैसे डोर्स का कुछ और कलर, रूम्स का कुछ और कलर, तो ये वही हैं 10 वायुस जिनका दीदी ने पहले एक्सप्लेनेशन दी है 3-4 क्लासेस पहले। और इन्हीं के ऊपर जो है वो 10 वायुस जो है, इस एनर्जी के ऊपर जो है वो 10 वायुस जो है वो कार्य करते हैं, जिनको प्राण वायुस कहते हैं। तो खैर क्या होता है कि जब हम चक्रों को साधना द्वारा एक्टिवेट करते हैं, तो नाड़ियों में भी एनर्जी या प्राण जो है फ्लो का रेगुलेशन हो जाता है, और उससे कनेक्टेड जो भी भौतिक शरीर का अंग है वो ठीक होने लगता है। क्योंकि कोई भी बीमारी शारीरिक स्तर से पहले एस्ट्रल बॉडी या नाड़ी के स्तर पर आती है। जैसे कई पाइप्स या नालियों के जंक्शन की ब्लॉकेज को ठीक कर दें, तो नालियों में फ्लो ठीक हो जाएगा। यानी कि जब हम चक्रों की साधना करते हैं, चक्रों पर कंसंट्रेट करते हैं, जो जो भी लेसन्स बताए गए हैं, बहुत आप देखो कि चक्रा एक्टिवेशन दुनिया भर के जो यूट्यूब पे जो है वो तरीके बताए गए हैं। आनंद मार्ग की साधना में बाबा ने, सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसके जो तरीके बताए हैं, जो खासकर जो चक्र शोधन जो है, जो लेसन है, या फिर जो थर्ड है तत्व धारणा। तो क्या होता है बेसिकली,
जब हम उस पे कंसंट्रेट करते हैं तो जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस आए हुए हैं वो जो है ठीक होते हैं, और उसके कारण एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे शरीर में, नॉट ओनली सूक्ष्म शरीर में, बल्कि उसका इफेक्ट जो है हमारी फिजिकल बॉडी में भी नज़र आने लगता है, और उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि ये देखिए, जैसे ये पिक इसमें आप देखने की कोशिश करो कि ये जो नाड़ियां हैं उनमें जो है ब्लॉकेजेस आने से क्या होता है, पहले यानी हमारे फिजिकल बॉडी जो है इस पे ब्लॉक कुछ भी अगर आता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो पहले वो नाड़ियों के स्तर पर आती है जो कि सूक्ष्म शरीर है या एस्ट्रल बॉडी है। तो जब हम चक्रों की साधना उस पर कंसंट्रेट करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, उसी को जो है जस्ट उससे व्हाट वी कॉल एज वो ब्लॉकेजेस भी ठीक होते हैं, हमारी सूक्ष्म शरीर भी ठीक होता है, और एनर्जाइज होते हैं चक्र, और हमारी फिजिकल बॉडी में उससे चेंजेस आने लग जाते हैं। अब जो है एक और प्रश्न आया था, बहुत कॉमन क्वेरीज हैं कि किसी ने कहा कि वी कैन जस्ट कंसंट्रेट ऑन चक्रास एंड नो नीड ऑफ आसनास, मुद्रा बंद एटसेट्रा, कि कहते हैं कि जब आप, क्योंकि कल भी जैसे डिस्कशन हुआ था ना कि हम जो है ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन और चक्रों की एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि चक्र जब एनर्जाइज होते हैं, प्रॉपरली एक्टिवेट होते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्लैंड्स का आज डिटेल में डिस्कशन होगा जितना भी समय मिलेगा हमें। ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन जो है वो जो है रेगुलेट होता है, और दूसरे सेंस में जब हम आसन करते हैं तो ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो रेगुलेट होता है, और उससे चक्रों की एनर्जी या एक्टिवेशन होता है। तो प्रश्न यही था कि जब हम चक्रों पर कंसंट्रेट करके सारा काम कर सकते हैं, तो ये क्यों आसन वासन या मुद्रा बंद इतना कुछ, या ये क्या जरूरत है करने की? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि चक्रों पे प्रॉपरली कंसंट्रेट करने के लिए हमें शून्यता में जाना पड़ेगा, बिल्कुल, और कोई भी ख्याल ना रहे, बिल्कुल हम जो है पूरी तरह से विड्रॉ कर लें। जो अष्टांग योग साधना में दिया हुआ है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्याहार, विड्रॉल। जब तक हम विड्रॉ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि चक्रों पे पूरा कंसंट्रेट होके उन पे इफेक्ट नहीं आएगा, और इट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर टू विड्रॉ फ्रॉम एवरीथिंग। विड्रॉल करना जो है, प्रत्याहार करना प्रॉपर, क्योंकि उसके लिए हमारे जो पहले के सारे यम नियम आसन प्राणायाम, तब प्रत्याहार उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि जब तक हम शून्यता यानी पूरी तरह से विड्रॉल नहीं करेंगे, तब तक हम चक्रों को पूरी तरह से व्यू करके मेंटली उन पे कंसंट्रेट होकर उनको एनर्जाइज नहीं कर सकते। स्लाइटली हो जाएंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसलिए आसन बहुत जरूरी है। आसन तो फिजिकली हम करेंगे ही ना, आसन तो हम फिजिकल बॉडी पे के लेवल पे कर सकते हैं, और इसीलिए हमें जो आनंद मार्ग की साधना दी गई है उसमें शुद्धियों पे स्पेसिफिकली जो है जो पंचभूत, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि जब शुद्धियाँ कर लेंगे तभी जो है हमारा मन जो है वो शून्यता में आ जाएगा, उसमें कोई भी ख्याल कुछ भी नहीं रहेगा। ओनली देन वी कैन कंसंट्रेट ऑन चक्रास, और फिर जो है मेंटली हम उनको व्यू कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है कुछ भी मंत्राघात कर सकते हैं या व्हाटएवर जो भी प्रोसीजर बताए गए हैं। तो इसलिए चक्रों की साधना बहुत जरूरी है, लेकिन आसन उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आसन जब हम करेंगे तो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, जो उससे जो है प्रॉपर हार्मोनल सिक्रीशन होगा, चक्रों की एनर्जी होगी, दोनों कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए वैसे। लेकिन ये देखा गया है नॉर्मली जो है, जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे नॉट बी 100% करेक्ट, कि जो लोग आसन वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, आसन और प्राणायाम, वो जो है मेडिटेशन या चक्रों पर ध्यान कंपैरेटिवली कम करते हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो चक्रों पे ध्यान करते हैं, ज़्यादातर मेडिटेशन में रहते हैं, उनका आसन
की तरफ जो है कंपैरेटिवली कम है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये पक्का है कि हमें दोनों करने चाहिए। हमें मेडिटेशन के जो लेसन्स जो बताए गए हैं और वो सारा जो है चक्र शोधन वगैरह या तत्व धारणा जो थर्ड लेसन है बिल्कुल करने चाहिए वो, और साथ साथ जो है आसन भी अवश्य करने चाहिए। प्राणायाम तो है ही जो फोर्थ लेसन है जो आनंद मार्ग साधना में दिया गया है। अदरवाइज नॉर्मल प्राणायाम अगर इसमें जो है सभी लोग जुड़े हुए हैं तो हमें सभी के सभी यानी कि जो सभी अंग हैं अष्टांगिक योग साधना के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तभी हम ध्यान में जाएंगे, तभी समाधिस्थ हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए जो है आसन बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल हमें समय रोज देना है 40 से 50 मिनट आसन को करने का जो सुबह करते हैं, तो इसलिए अवश्य उसमें कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये आज मैं वैसे मेरा प्रोग्राम था कि आज जो है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो नाड़ियां हैं, ये जो नाड़ियां कहाँ कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ कहाँ ख़त्म होती हैं और कैसे कैसे इनका इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं आज इनको जो है पूरा ये नाड़ियों पे ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा। इसका फिर कभी हम पूरी क्लास लेंगे जिसमें कि सारी की सारी नाड़ियां जो हैं, बहुत सुना है नाम आपने, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, लेकिन और भी बहुत होती हैं, अलम्बुषा गांधारी हस्तजीवा कुहू पश्विनी और पुषा सरस्वती शंखिनी। सरस्वती क्या होती है? टंग से राइट ईयर जो है ना, कहते हैं ना सरस्वती बैठी है उसके मुख पर, जो बोलते सच हो जाते हैं, उसका भी बताएंगे कि क्या होता है। शंखनी सुषुम्ना वरुणा विश्वोदरा यशस्विनी, ये सारी की सारी इसका जो है किसी दिन जो है नाड़ियों पे जो है पूरी क्लास लेने की कोशिश करेंगे। आई हैव फुल डिटेल्स, पूरा 1-1.5 घंटे का हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आज जो है हमारा जो मुख्य काम था वो था ग्लैंड्स के बारे में। तो चक्रों का अब तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि सबसे नीचे बिल्कुल कंद बोलते हैं, कान मतलब कोने में नीचे जहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी जो है ये बैकबोन जो है नीचे से, दैट इज वो है पोजीशन मूलाधार चक्र की। और हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसके एग्जैक्टली पीछे ना, उसी में रीढ़ की हड्डी के सेंटर में सुषुम्ना में, दैट इज सुषुम्ना को जहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, दैट इज पोजीशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के एग्जैक्टली पीछे दैट इज मणिपुर चक्र। छाती के एग्जैक्टली पीछे दिस इज योर अनाहत चक्र। गले के एग्जैक्टली पीछे यहाँ पर दैट इज विशुद्ध चक्र, दिस इज आज्ञा चक्र। और टॉप पे जो है दैट इज सहस्रार चक्र। ओके, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि चक्रों के साथ साथ ग्लैंड्स होते हैं। तो आज जो है, और ये थोड़ा सा जो है इस पे हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल जब हम बैठते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ी सी और एग्जैक्ट लोकेशंस बताई गई हैं। जब हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला के साथ हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उससे होता है। आप सोचिए ध्यान से, आप बैठ के भी मैं आपको आई विल ट्राई टू अफेक्ट जो उसका जो है ना, आपको मैं 2 मिनट के लिए एक म्यूजिक लगाऊंगा और सभी उन चक्रों को देखने की कोशिश करेंगे। ये 10 मिनट आ गया है कि योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, सभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट बाद जैसे डिस्कनेक्ट होती है लिंक दोबारा प्रोवाइड किया जाएगा, इस पर दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे सभी। तो जस्ट देखिए अभी इसमें ट्राई टू व्यू, ट्राई टू हैव ए व्यू, ट्राई टू हैव ए व्यू लाइक दिस। अभी मैं आंखें बंद करके आप सभी को बोलूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने अपने चक्रों पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें उनकी लोकेशंस एग्जैक्टली क्या हैं, क्योंकि चक्रों का हमें पता होगा तभी हम साधना में और तरीकों में आगे जा पाएंगे। ये हैं जस्ट लोकेशंस, ये है देखिए बिल्कुल नीचे जो दिस इज मूलाधार, दिस इज स्वादिष्ठान, दिस इज मणिपुर, दिस इज अनाहत। ये फ्रंट में नहीं है, रिमेंबर, ये हमारे पीछे जो है जस्ट रीढ़ की हड्डी में है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो तीनों चैनल ईड़ा पिंगला सुषुम्ना वहां पर हैं। ये हमारा हो गया आज्ञा चक्र एंड ऑल दैट। और देखिए लेट्स व्यू, जस्ट देखिए, मैंने बहुत सी पिक्स ली हैं इसलिए कि जो भी आपको सुटेबल लगती है। अब मैं 2 मिनट के लिए जो है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए एक छोटा सा म्यूजिक जो है इसमें चलाऊंगा और आप सभी से आग्रह है कि आंखें बंद करके जो है ट्राई टू हैव ए व्यू ऑन इट। आंखें बंद करके चक्रों को अपने रीढ़ की हड्डी में
जो सुषुम्ना है उस पर देखने का प्रयास करें। जस्ट ट्राई टू हैव ए व्यू। थैंक यू। अब आप ये देखिए कि इसको जो है प्रैक्टिस करना है, इसको देखने के लिए क्यों भी म्यूजिक लगा के, क्योंकि जब जब हम चक्रों पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये पहली बात तो फिजिकल एंटिटी नहीं है, इवन नाड़ियां भी जो हैं दे आर नॉट फिजिकल एंटिटीज, वो फिजिकल चैनल्स नहीं हैं। जैसे एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट किस किस रास्ते से जा रहा है नहीं पता ना, वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी में एनर्जी कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है, इट कैन नॉट बी सीन, दे आर नॉट फिजिकल चैनल्स, दे आर बेसिकली चैनल्स जो कि जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो करती है। एनर्जी जैसे अब हवा में भी आप देखो, यहाँ पर भी दुनिया भर की वेव्स जो है मूव कर रही हैं, लेकिन कहाँ मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, देयर आर नो फिजिकल चैनल्स, फिजिकलिटी उनकी नहीं है। इसीलिए उनको कहा गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म का मतलब है जो कि हम इजीली जो है उनको नहीं देख सकते, माइक्रोवेव से भी नहीं देख, माइक्रोस्कोप वगैरह से भी नहीं देख सकते। दे आर सिंपली जो है एनर्जी चैनल्स हैं और उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। चक्रों का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब हम कंसंट्रेट करते हैं, मन की आंखों से देखते हैं, तब उनका जो है व्यू लिया जा सकता है। और आज जो है साइंस भी जो है इन चक्रों की जो लोकेशंस आपको बताई गई हैं, मेरे पास जो है उसका भी डाटा है अवेलेबल, कि साइंटिफिकली ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं कि इन लोकेशंस पे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है दैट इज़ मोर एज कंपेयर टू अदर लोकेशंस। कुछ ना कुछ है वहाँ पे, एनर्जी कंसंट्रेशन होता है। साइंस भी इस चीज़ को मान रही है। मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं जो इफ़ आई गेट टाइम आई कैन शेयर दैट विद यू ऑल। और ये देखिए कि जो हमारे जो चक्र हैं वो उनकी शेप और साइज क्या है। हर एक चक्र का एक पर्टिकुलर शेप, साइज और कलर होता है, और एक जो है उनका बीज मंत्र भी होता है। आनंद मार्ग की साधना में इनके जो है पूरे के पूरे मंत्र भी होते हैं, जो इन पे कंसंट्रेट करके हम मंत्राघात कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, जो मूलाधार चक्र है बेसिकली वो क्षिति तत्व को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो है रेक्टेंगुलर शेप है और स्वर्ण है। और उसी तरह से अप तत्व जल तत्व है, ये जो है स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र है, ट्रायंगुलर शेप, रक्त वर्ण होता है, तेजस तत्व। और अनाहत चक्र जो है ये जो है जस्ट धूम्र वर्ण होता है, वायु तत्व होता है। और विशुद्ध चक्र जो है वो आकाश तत्व। इन तत्वों को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे शारीरिक स्तर पर जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनका मुख्य कारण होता है इन तत्वों का इम्बैलेंस हो जाना। तो तत्व धारणा जो आनंद मार्ग की साधना में बताया गया है कि इनके ऊपर कंसंट्रेट करके कुछ मंत्राघात, जैसे कि मूलाधार का जो बीज मंत्र होता है लंग, स्वादिष्ठान का होता है वंग, मणिपुर का रंग, अनाहत का जो है यंग, और ये जो हंग, ये सारे के सारे जो है जस्ट जब उन
बीज मंत्रों का या पूरे के पूरे मंत्रों का मंत्राघात किया जाता है, तो जो भी इम्बैलेंसिंग हुई है उन पंच तत्वों की शरीर में, उनको बैलेंस किया जा सकता है। और उसका बेसिक रीज़न जो आज पहले डिस्कस किया कि जब हम उनके ऊपर मंत्राघात करते हैं तो जो एनर्जी जो है ब्लॉक हुई है उसको प्रॉपरली चैनल रास्ता मिल जाता है कि हाँ भाई इस चक्रों से इतनी एनर्जी जो है हमारे हार्ट तक जानी चाहिए, लंग्स तक जानी चाहिए, यहाँ से इस ऑर्गन को जानी चाहिए, वो प्रॉपर चैनलाइज हो जाती है। अदरवाइज एनर्जी है लेकिन उसका प्रॉपर रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिस अंग को एनर्जी जानी चाहिए वहाँ नहीं पहुँचती, दूसरे पे ज़्यादा पहुँच जाती है और ब्लॉक हो गई है। तो वही इश्यूज है, वही एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं जैसा घर में पानी की पाइप्स और जंक्शंस का बताया गया था। तो ओके, अब चक्रों के जो है ना एनर्जी, सॉरी, संस्कृत और इंग्लिश में कुछ नाम है, जैसे हम सहस्रार चक्र है, इंग्लिश में उसको क्राउन कहते हैं, आज्ञा चक्र को थर्ड आई कहते हैं, विशुद्ध चक्र को थ्रोट, अनाहत को जो है हार्ट, और मणिपुर को जो है सोलर प्लेक्सिस, स्वादिष्ठान को सैक्रल प्लेक्सिस, मूलाधार को रूट चक्र। ये मतलब ये कुछ नाम है, कई बार आपको लगते हैं कि हाँ भाई ये इसके बारे में क्या है, तो जस्ट मैंने दोनों का कंपैरिजन दिया है। और देखिए, वैसे तो जो हर चक्र के थ्रू हमारी बहुत सी वृत्तियां जो है एक्सप्रेस होती हैं, 50 ओवरऑल, लेकिन वो जो है अभी आज जो सेशन है हमारा उसमें जो है उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्यतः किन किन चक्रों के थ्रू क्या मेजर फिजिकल फंक्शंस और साइकिक फंक्शंस होते हैं वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मूलाधार चक्र जो है मेनली हमारा एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी के जो अनावश्यक तत्व हैं उसको निकालता है, एक्सक्रीशंस जो है उसके थ्रू होते हैं, और जो वो इंस्टिंक्ट्स हमारी उसी के थ्रू होती है, रिफ्लेक्सेस जो है उसी चक्र के थ्रू होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र ये वंश वृद्धि प्रोक्रिएशन के काम आता है, डिजायर होती हैं, ग्रीड सेंसिंग इसी के थ्रू होती है। मणिपुर चक्र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है डाइजेशन के लिए, और इसी में हमारे जो है एंगर, फियर, एनर्जी और मेमोरी मेन साइकिक फंक्शंस इसके थ्रू काम करते हैं। अनाहत चक्र जो है वो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड है, और लव, अटैचमेंट, हायर वांट्स जो है इसी के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं। विशुद्ध हमारा मेटाबॉलिज्म जो है सबसे ज़्यादा उस पर इफेक्टिव विशुद्ध चक्र के थ्रू होता है।